चिल्ला में और 2 जगह और विरोध हुआ है, वहाँ पर हमें खबरें मिली कि जो लोग इसको लीड कर रहे थे कि भाई हम इसको नहीं खुलने देंगे, वो लोग जो जिनका ठेका खुला है उनसे बात करें, आओ जी बात कर लेते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं बैठ के? सेटिंग करना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा है, विधायक हमारे साथ है तो वो आकर बैठे हमारे साथ, विरोध करें, प्रदर्शन करें, हमारे साथ बैठे, जनता में दिखे। इन लोगों ने पहले तो इसकी परमिशन दे दी, इन सब लोगों ने, सारे विधायकों ने इसमें लिख कर दिया है कि हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारे यहाँ ठेके खुलाए जाए। ये गलत नीति है, ये बहुत ही इन्होंने गलत किया है कि आज हर रेजिडेंशियल एरिया में ठेका खोल रहे हैं, शराब के 3-3 हर वार्ड में 3-3 ठेके खोलने की बात कही है इन लोगों ने। ये कौन सी नीति है? ये किसी नमस्कार, हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा। विधायक जी हमारे साथ में हैं। अभी आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल द्वारा एक फैसला लिया गया, दिल्ली के अंदर ठेकों की वृद्धि की गई, सरकारी ठेके बंद करके उनको प्राइवेटाइजेशन किया गया। बारे में जानेंगे उसके कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि पब्लिक के अंदर काफ़ी आक्रोश भी देखा हमने। कालका जी में भी हमने रिपोर्टिंग करी थी, जिसमें वो कालका जी से वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा, रिपोर्टिंग का काफ़ी असर हुआ। तो यहाँ भी जानेंगे। त्रिलोकपुरी में भी 34 ब्लॉक है, रेजिडेंशियल लिया है, ये चंदा कैसेट वाली मार्केट है उसमें भी है, काफ़ी जगह पे त्रिलोकपुरी विधानसभा में भी है। तो ऐसा फैसला क्यों लिया गया जिससे जनता को भी थोड़ा सा नुकसान की तरफ देखना पड़ रहा है? और जब घर के नीचे ही ठेका होगा तो क्या होगा? ऐसा जी क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो आपके सुधार करना पड़ेगा आपको अपने वक्तव्य में कि आपने कहा है कि उनकी संख्या बढ़ाई गई है। तो दिल्ली के अंदर एक भी ठेके की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। जितने ठेके, लगभग 850 ठेके जो पहले थे, उतनी ही संख्या बढ़ाई गई। एक सिंगल ठेका की भी संख्या नहीं बढ़ाई गई, पहले तो आप ये समझ लीजिए। और जो ये हमारी नई एक्साइज पॉलिसी है दिल्ली सरकार की, उसके बारे में बता दूं कि पहले क्या था कि कांग्रेस बीजेपी के ज़माने से ही ये जितने भी ठेके चल रहे हैं और जितने भी प्राइवेट इलीगल तरीके से जो शराब की जो कालाबाजारी थी, ये नई एक्साइज नीति से उस पर पूरी तरीके से विराम लगेगा, रोक लगेगी। पहले क्या था कि एक ही वार्ड के अंदर 15-15, 16-16 ठेके हुआ करते थे। एक ही मॉल के अंदर, मतलब मॉलों का नाम भी ठेका मॉल करके हो गया। उसको इस पॉलिसी के तहत बदला गया है और अब हर वार्ड के हिसाब से अलग अलग दूर दूर उनको दिया गया है इक्वली। और जितने जो इलीगल तरीके से शराब बिक रही थी, जितने माफिया थे, ज़्यादातर बीजेपी वाले चला रहे थे, कांग्रेस वाले चला रहे थे, उनके इस गोरख धंधे के पर ये इस तरीके से लगाम लगी है, तो उनको तिलमिलाट हो रही है। इस तरीके से वो दुष्प्रचार करने में लगे हैं। जहाँ तक बात है, आपने कहा है कि चंदा कैसेट वाली जो मार्केट है, वहाँ पर पहले भी ठेका था, आपकी जानकारी में होगा, और रिहायशी इलाके से काफ़ी दूर है। लेकिन जहाँ तक बात लोगों के भी, जहाँ पर रिहायशी इलाके में जो ठेके खुल रहे हैं, उसके मैं खुद पर व्यक्तिगत रूप से खिलाफ हूँ और उनको मैं बिल्कुल, मैं खुद इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ कि उनको मैं बिल्कुल खुलने नहीं दूंगा। 34 ब्लॉक वाले मैं उसके लिए मैंने कहा ना, अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जो 34 ब्लॉक वाला है वो बिल्कुल गलत है। मैं उसके खिलाफ मैंने लेटर भी लिखा है एक्साइज कमिश्नर को अपनी तरफ से। जनता से मुझे शिकायत मिली है कि जो गलत है वो बिल्कुल गलत है। वो जो उस 34 ब्लॉक की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो बिल्कुल रेजिडेंस इलाके में वो है। लेकिन जो आप चंदा कैसेट वाली बात कर रहे हैं वो बिल्कुल कॉमर्शियल मार्केट है, वो भी बिल्कुल मेन रोड पर आ गए, वहाँ पर है। वहाँ से रिहायशी जो इलाका जो पड़ता है, वहाँ से कम 100 मीटर की दूरी पर है, या मतलब से भी ज़्यादा दूरी पर है। तो कुल मिला के कि जो मार्केट है, कमर्शियल इलाका है, बाहर रोड की तरफ है, बाहरी तरफ है, वहाँ मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर पहले से इतने 20 सालों से वहाँ पे ठेका ऑलरेडी चल रहा था। आपकी जानकारी में कोई नया ठेका वहाँ पे नहीं खुला है। और जो इसमें नई एक्साइज पॉलिसी के तहत जितनी भी कालाबाजारी, उसमें पूरी तरीके से लगाम लगाने में काम रहे हैं। और साथ ही साथ 3000 करोड़ रुपए का जो राजस्व जिसकी चोरी हो रही थी, वो सरकारी खजाने में आएगा, जिससे विकास कार्य होंगे। लेकिन आपको लगता है कि इससे जो 2 नंबर से शराब बिक रही थी, मतलब इलीगल शराब बिक रही थी, उस पर रोक लगेगी? अभी लग चुकी है इस टाइम पर? बिल्कुल, उसमें उसकी शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे उनके ऊपर पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा। लगभग कई जगह पर, और हमारे यहाँ भी हमारा प्रयास यही है कि इस तरह से जो गलत तरीके से इलीगल शराब बिकती है और मिलावटी शराब मिलती है, जिसको पी के लोग बीमार भी होते हैं और वो भी होते हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर पूरी तरीके रोक लगे, हमारा यही है। और आगे जो बीजेपी वाले बोलें चाहे कांग्रेस वाले बोलें, क्योंकि उनके ये इतने सालों से जो उनका ये कालाबाजारी चल रही थी अवैध शराब की, उसके ऊपर दिल्ली सरकार की इस पॉलिसी से लगाम लग गई है, इसलिए उनकी बौखलाहट है। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, उनके आप साथ हैं? देखिए, जो रेजिडेंशियल एरिया की बात करूंगा, जो रिहायशी इलाके के अंदर जो लोग इसके विरोध में हैं, मैं उन सभी साथियों के साथ में खड़ा हूं। और बिल्कुल मैं खुद अपनी तरफ से भी मैं ये प्रयास करूं कि रिहायशी इलाके में एक भी दुकान मेरे इलाके में ना खुले। इसके लिए मैं खुद प्रतिबद्ध हूं। उसके लिए मैं खुद अधिकारियों से मेरी बात हुई है और मैंने लिखित में भी उनको इस चीज़ के लिए कहा है कि हमारे यहाँ पर नहीं खुलनी चाहिए। लेकिन जो कमर्शियल इलाके में बिल्कुल रिहायशी इलाके से दूर है, तो वहाँ पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये सरकार की पॉलिसी के तहत ये बहुत बढ़िया कदम है। और एक हमने भी
एक आंदोलन में गए थे, हम लोग भी विरोध किया था, तो उस ठेके को शिफ्ट कर दिया गया, उसके बारे में आपका क्या कहना नहीं बिल्कुल, देखिए मैंने कहा है ना कि जहाँ पर रिहायशी इलाके में मैं खुद नहीं उसके पक्ष में और को बिल्कुल नहीं खुलने देंगे। अगर खुलता है तो आप तुरंत कार्रवाई करेंगे? तुरंत तो कार्रवाई करेंगे। मैं खुद उसमें वहाँ पर हर जगह मैं जहाँ भी इस तरह की बात मैं खुद पहुँचा और वो आगे भी पहुँचेंगे और उसको बंद कराएंगे। और वार्ड की जनता के लिए क्या कहना है कि इस तरह से किराए पे दें दुकानें, क्योंकि लालच में कई लोग कई बार होता है दुकानें दे देते हैं कि भाई आप खोल लीजिए, जैसे 34 का यही हुआ है। देखिए मैंने कहा है ना कि जो आदमी दे रहा है, ठीक है, उससे मेरी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी सरकार की कोई दुश्मनी नहीं है। उसने नियम के तहत उसने अपना कि अगर ऐसा होता तो आपके पास तुरंत के कार्रवाई के लिए नहीं, बिल्कुल जो जनता के लिए यही संदेश है कि इसमें जो भी लोग हैं उनके बहकावे में ना आए। कोई बहुत सारे लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं इसको लेके। अभी जो चिल्ला में और 2 जगह और विरोध हुआ है, वहाँ पर हमें खबरें मिली कि जो लोग इसको लीड कर रहे थे कि भाई हम इसको नहीं खुलने देंगे, वो लोग जो जिनका ठेका खुला है उनसे बात करें, आओ जी बात कर लेते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? बैठ के सेटिंग करना चाहते हैं कि पहले डरा के या धमका के भीड़ इकट्ठा करके माहौल बना के फिर उसको कैश करना चाह रहे हैं क्या? वो तो वही जानेंगे क्या होगा, देखते हैं। विधायक जी ने हमने क्लियर बोला कि मैं इसके विरोध में हूँ। अगर रेजिडेंशियल एरिया में फैसला किसी का भी हो, गलत चीज़ों के साथ कोई भी नहीं है, साफ साफ रोहित मेहरोली जी ने कहा। नमस्कार, हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। शराब का विरोध करते हुए आपने सभी को देखा है कि दिल्ली के अंदर शराब का विरोध हो रहा है, शराब के ठेकों का विरोध हो रहा है कि जगह जगह ठेके खोले जा रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया में खोले जा रहे हैं। उसी के लेकर हमने त्रिलोकपुरी विधायक का भी इंटरव्यू किया। उनका भी साफ कहना है कि रेजिडेंशियल एरिया में अगर ठेका खुलता है तो हम उसका विरोध करते हैं, उसके हम पक्ष में नहीं हैं। उसी के संदर्भ में हम आए हैं कांग्रेस नेता बालकृष्ण बाली जी के पास। उन्होंने भी 34 ब्लॉक में त्रिलोकपुरी में एक ठेका खुल रहा था रेजिडेंशियल एरिया में साईं मंदिर के पास, उसका उन्होंने विरोध किया था। बाकायदा उन्होंने अपने लोगों के साथ बैठे थे, धरना किया था, उसके बारे में जानेंगे। संक्षेप में बाद में बात करेंगे इस बारे में। और सीधा हम ये पूछना चाहेंगे बाली जी आपसे कि आप तो विधायक भी आपके साथ हैं, तो आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा है, विधायक हमारे साथ है तो वो आकर बैठे हमारे साथ, विरोध करें, प्रदर्शन करें, हमारे साथ बैठे, जनता में दिखे। इन लोगों ने पहले तो इसकी परमिशन दे दी। इन सब लोगों ने, सारे विधायकों ने इसमें लिख कर दिया है कि हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारे यहाँ ठेके खुलाए जाए। पहले तो इन्होंने परमिशन दे दी, आप ठेके खोल दिए रेजिडेंशियल एरिया में, तो अंदर बैठ के ऑफिस में बैठ के वो कह रहा है कि मैं इसका विरोध करता हूँ। अरे अगर विरोध करना तो बाहर आके करें, मैदान में आके करें, जनता के सामने आके इसका विरोध करें। ये बहुत ही गलत नीति है, ये बहुत ही इन्होंने गलत किया है कि आज हर रेजिडेंशियल एरिया में ठेका खोल रहे हैं। शराब के 3-3 हर वार्ड में 3-3 ठेके खोलने की बात कही है इन लोगों ने। ये कौन सी नीति है? ये किस चीज़ को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं? इन्होंने जो वादे किए सब वादों पे नील बटा नील निकले हैं। इस विधायक ने इस पर परमिशन दिया, हर विधायक से परमिशन ली गई है, हर विधायक से ये कंसर्न लेटर लिए गए हैं, उसमें इन्होंने क्यों दिया? अब ये इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मतलब अंदर बैठ के तुम इसका विरोध करोगे? हमारे साथ आओ, रोड पे बैठो, हमारे साथ जनता के सामने आके इसका विरोध करिए। हम ये ठेके नहीं खुलने देंगे, रिहायशी एरिया में कोई ठेका नहीं खुलेगा। जैसा कि आपने देखा, कांग्रेस भी काफ़ी आक्रोश में है इसको लेकर। और कांग्रेस भी ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई ऐसे पार्टी का कोई अभी आपको स्टेटमेंट देखने को मिला। साफ कहना है कि साथ में आइए और विरोध कीजिए, अगर साथ में है तो दिखाई दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बात करेंगे और भी नेताओं से।